सबके जीवन का एक ना एक लक्ष्य ज़रूर होता है, लेकिन कई बार जब लक्ष्य की बात होती है तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लक्ष्य से हमें भटकाने की कोशिश करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोबारा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो लक्ष्य है ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन में भी। इसको किस तरह से पाया जा सकता है और इसमें जो परेशानियाँ आती हैं उनसे किस तरह से निपट सकते हैं, इस पर आज हम बातचीत करने के लिए अपने एक खास मेहमान के पास आए हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर जो लक्ष्य है वो कितना महत्वपूर्ण है और उसको किन किन तरीकों से पाया जा सकता है। हमारे साथ हैं अपराजिता श्री जो लखनऊ से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपराजिता, क्या करती हैं आप अभी? सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन हमें बताइए। अभी मैं शूटर हूँ, मैं एथलीट हूँ जिसमें मैं शूटिंग गेम खेलती हूँ। और अभी जो है अभी मैंने यूपी प्री स्टेट खेला है, पिछले 1 साल से मैं शूटिंग कर रही हूँ और बस उसमें मैंने गोल्ड मेडल अचीव किया है। तो अभी तो फिलहाल यही है। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? जैसे शूटिंग करना, आप फीमेल हैं तो कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा, तो शुरुआत इसकी कैसे की और पहले कुछ और डिसीजन था, उसके बाद ऐसे कुछ चेंजेस हुए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था सर। स्टार्टिंग में ये था कि मैं डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन वो समय ऐसा था कि लड़कियों के लिए एक लॉन्ग टर्म कमीशन डिफेंस सर्विसेज में नहीं होता था। 6 इयर्स, 10 इयर्स और 14 इयर्स की सर्विसेज उनके लिए होती थी और या फिर मेडिकल फील्ड में होता था। तो उस समय क्या हुआ कि नहीं मैं पास कर पाई और इतने हमारे पास सुविधाएं भी नहीं थी, इतनी नॉलेज भी नहीं होती थी। खासतौर से लड़कियों को डिफेंस में जाने के लिए कोई प्रमोट भी नहीं इतना करता था। बॉयज़ के कंपैरिजन में देखा जाए तो गर्ल्स को प्रमोट नहीं किया जाता था कि आप डिफेंस में जाओ। बेसिकली होता था टीचिंग में जाइए। तो सेम चीज़ हमारे साथ भी हुई। हमें भी उतना प्रमोट नहीं किया गया गेम्स में जाने के लिए। और ताइक्वांडो भी मैं जाना चाहती थी, बट मेरे फादर ने कहा नहीं। जैसे हर फादर का एक कंसल्टेशन होता है, चेहरे पे चोट लग जाएगी या कुछ टूट जाएगा तो आपकी शादी कैसे होगी, चीज़ें कैसे होंगी, तो नहीं हो पाया। डिफेंस में मैं नहीं जा पाई। लेकिन ये मेरे मन में एक इच्छा हमेशा दबी रही, उसे मैं भूल नहीं पाई। डिफेंस में जाना या शूट या मतलब आर्चरी से संबंधित चीज़ें या जैसे निशानेबाजी, लक्ष्य जिसे कहते हैं, वो मेरे मन से कभी नहीं हटा। तो फिर मुझे पता चला गेम के बारे में, फिर मुझे यहाँ एकेडमी के बारे में पता चला, तो मैंने कहा मैं स्टार्ट करूँगी, मैं देखूँगी। तो अगर मैं तब खेलती तो शायद मैं यूथ में आती या मैं यूथ या सब यूथ में आती। तो अभी मैं सीनियर से खेलती हूँ, मेरा एज ग्रुप सीनियर का है, तो उससे मैंने खेली हूँ और ईश्वर की दया से मैंने अच्छी स्टार्टिंग करी है। जब लक्ष्य को बदलने के बाद अब लक्ष्य के भेदने की बारी आई, तो उसके बाद किस तरह की चीज़ें आपके सामने आई? क्योंकि घर परिवार सोसाइटी कई सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा कि पहले मिलिट्री में जाना चाह रही थी, अभी क्या करने लगी? हाँ, यही है ना कि लड़की हो, लड़की जैसा बन के रहो, वो ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ें 1-2 बार मैंने सुनी, बट अनसुना किया मैंने, क्योंकि मुझे करना था, क्योंकि मुझे लगा एक ही जीवन है, तो मन में इच्छा नहीं रहनी चाहिए, तो एक जीवन है उसमें कर लेना चाहिए। फिर दिशा भी मिली, दशा भी हुई, तो बस चल निकले और यहाँ तक पहुँच गए। आगे भी जाना है, आगे भी जाएंगे। चूँकि मैं डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहती थी, अपने देश की सेवा करना चाहती थी, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन ये भी देश सेवा का ही एक प्रकार है कि अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना, अपने तिरंगे को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना, तो ये भी देश सेवा है। तो मेरे लिए अब ये बचा है, तो मैं इस तरीके से अपने देश की सेवा करूँगी और जितना मेरे से हो पाएगा बेहतर मैं अपने देश को वहाँ तक ले जाऊँगी। अभी रिसेंटली कौन सा मेडल जीता आपने? अभी तो मैंने यूपी प्री स्टेट में गोल्ड मेडल जीता है। लखनऊ जिले को अपने रिप्रेजेंट किया है, जिसमें मेरा टॉप स्थान है, मेरा टॉप में है रैंक लखनऊ जिले में। बाकी टीम में भी मैंने खेला है, जिसमें लखनऊ की टीम को गोल्ड मेडल मिला है, मुझे भी मेडल मिला है गोल्ड। तो स्टार्टिंग हुई है, अब आगे अभी स्टेट आने वाला है कुछ दिनों बाद, फिर उसमें मैं यूपी को रिप्रेजेंट करूंगी, अपने लखनऊ को रिप्रेजेंट करूंगी। अभी कुछ देर पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी करती हैं, तो कैसे मैनेज होती हैं दोनों चीज़? क्योंकि लक्ष्य उसमें भी हमें देखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, सिलेबस भी इतना टिपिकल है, कुछ आसान नहीं है, कैसे मैनेज होता है? सर, मैनेज ये हो जाता है कि ऑफिसर बनना था मेरा, ऑफिसर बनना भी मुझे शुरू से था। एक्चुअली डिफेंस में भी आप जब जाते तो ऑफिसर बन के ही जाते, तो ऑफिसर भी मुझे इसलिए बनना है कि एक तो मेरा बचपन से सपना रहा कि मैं ऑफिसर बनूं, तो इसके लिए। बट चूंकि कुछ लाइफ के ऐसे फेजेस आए जो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई अपनी स्टडीज़ को, तो अब मैंने इसीलिए फिर ध्येय के बारे में मुझे पता चला, मैंने ध्येय को चुना अपनी तैयारी के लिए। ध्येय से बेहतर मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी,
और मैनेजमेंट इस तरह हो जाता है कि 4 से 5 घंटे की ही प्रैक्टिस होती है, इसमें ज़्यादा नहीं होती। 2 घंटे या 3 घंटे मैं यहाँ करती हूँ, बाकी मैं अपने घर पे करती हूँ। और ध्येय में ये है कि आपको सपोर्ट इतना ज़्यादा मिलता है कि टीचर्स और भी जो लोग हैं आपके लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं। तो उनसे फ़ोन पे बात करनी हो या कुछ परामर्श लेना हो या कुछ टेस्ट वगैरह की बात करनी हो, तो वो हर समय आपकी मदद को तैयार हैं। तो इस वजह से मेरी प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाती है। तो दोनों ही चीज़ें मेरे लिए बैलेंसिंग भी हो रही हैं और आसान भी हो रही हैं कहीं ना कहीं, तो मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पा रही हूँ। घर पे किस तरह की तैयारी कर पाती हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया गन आपकी यहाँ पे है, तो वहाँ पे कैसे होता है? एक्चुअली पिस्टल का वेट है ऑलमोस्ट 1 से 1.5 kg, तो हम लोग 1 kg की डंबल से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो घर पे मैं 1 kg की डंबल से प्रैक्टिस करती हूँ और यहाँ आके मुझे मेरी पिस्टल मिल जाती है, तो फिर मैं अपनी पिस्टल से प्रैक्टिस करती हूँ। पिस्टल से जब निशाना लगाते हैं तो जो टारगेट है उस पर ध्यान रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इस गेम में। तो कैसे अपना फोकस आपने बढ़ाया लगातार करते हुए? किस तरह से फोकस सर इस तरह से बढ़ाया कि एक तो पहली बात है जुनून, ठीक है, जो गेम के प्रति या अपनी ऑफिसर बनने के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए होना चाहिए। ऑब्वियसली हर एथलीट में, हर स्टूडेंट में होता ही है। एक स्पोर्ट्समैनशिप की भावना होती है कि हमें हारना नहीं। कभी कभी ध्यान बहुत भटकता है, कभी गेम अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल मन अशांत है, लेकिन यही है कि भाई हमें छोड़ना तो है नहीं, तो हम फोकस इस तरह से करते हैं। बाकी एक बस आँख जो रखनी होती है वो ब्लैक टारगेट पे रखनी होती है। एक ऐसा पॉइंट होता है शूटिंग में कि आपको उसी पर अपनी आई साइट, अपना माइंड, सांस जो चलना है, उसको सब एक जगह फोकस करना होता है। तो ये धीरे धीरे आता है प्रैक्टिस के थ्रू। जितना आप प्रैक्टिस करते जाते हैं आप उसमें उतना पारंगत होते जाते हैं। जैसे आपने बताया कि एक ब्लैक डॉट होता है, उसको फोकस रखना होता है, सेम इसी तरह लोगों की लाइफ में या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में भी होता है। तो किस तरह से ये गेम और ये जो जिंदगी लोग जीते हैं, दोनों किस तरह से एक तरह से कही जा सकती है कि सेम है? सर बिल्कुल ये है कि हर व्यक्ति की जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य है। किसी का पता चलता है, किसी का, हर व्यक्ति अपने जीवन में योद्धा है। हर व्यक्ति जीवन के युद्ध लड़ रहा है। किसी को ऑफिसर बनना है, किसी को एथलीट, किसी को हाउसवाइफ बन के अपने घर में ही रहना है। तो यही है, फोकस की बात है और ईश्वर की बात है। बाकी जब जुनून व्यक्ति में आ जाता है ना, तो फिर बाधाएं उसके सामने टिकती हैं, वो पार करता चला जाता है। और उसके साथ जब बाधाओं को पार करता है तो उसको सपोर्ट भी अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा मेरी ज़िंदगी में हुआ, ऐसा मेरे साथ पर्सनली हुआ। जब मैंने कोशिश की शूटिंग में आने की, या जब मैंने अपनी UPPCS की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो ये चीज़ें हुई मेरे साथ कि मुझे दोनों चाहिए, चूँकि दोनों डिफरेंट चीज़ें, दोनों बिल्कुल अलग दिशाओं में जाती हैं, लेकिन तब भी मुझे दोनों ही दिशाओं में बराबर सपोर्ट मिलता रहा, चीज़ें मिलती रहीं और मैं करती रही, आगे बढ़ती रही। तो ये जब आपके अंदर जुनून आ जाता है, आप परिस्थितियों से लड़ना सीख जाते हैं, तो फिर स्थितियाँ आपके अनुकूल होती चली जाती हैं। इस गेम के बारे में थोड़ी बात करें तो कितनी तरह की पिस्टल्स का इस्तेमाल इसमें करते हैं और आप किसका इस्तेमाल करती हैं? मैं स्टेयर पिस्टल से खेलती हूँ, मेरी पर्सनल चॉइस स्टेयर है। और इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं पिस्टल के। मॉर्नी हो गई, पार्टनी है, वॉल्थर है, लेकिन चूंकि अब मेरा जो पर्सनल है, मैं स्टेयर को यूज़ करती हूँ। स्टेयर पिस्टल को मैं खेलती हूँ और आगे भी मेरी पसंद स्टेयर ही रहेगी, बिकॉज वो बहुत ही सिंपल उसका होता है। तो मुझे पर्सनली वही, पहली बार में वही पसंद आई, तो मैं उसी को खेलती हूँ। पढ़ाई और ये जो गेम है, इस दोनों चीज़ की जो जर्नी आप एक साथ अपनी तय कर रही हैं, इस दौरान कभी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसी चीज़ों का सामना हुआ? ऐसा हुआ है कि हाँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, या मैं 2 नावों की सवारी है, इसमें भी लग रहा है एफर्ट, उसमें भी लग रहा है, दोनों ही जगह नहीं कर पा रहे। बट अपने मेंटर्स से बात करके, अपने कोच से बात की, मैंने मैंने सर से भी बात की है, मैंने सर से बात की, तो मुझे मतलब अच्छा ही मिला। जैसे ध्येय में UPPCS में गौरव सर हैं, तो मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। और भी मैंने टीचर्स से बात की कि सर मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप बस प्रयास मत छोड़िए, थोड़ा ही कीजिए, लेकिन डेली करिए। तो मुझे मार्गदर्शन दोनों ही जगह बहुत अच्छा मिला। तो उसकी वजह से एंग्जाइटी से मैं बाहर निकल पाई। मैं डिप्रेशन तो खैर नहीं कहूँगी, डिप्रेशन तो मुझे नहीं आया, क्योंकि मेरा जुनून था और लाइफ के काफ़ी हिस्से को एक तरीके से ब्लैक पेज की तरह जीने के बाद तो मुझे जो ये मिला है, तो डिप्रेशन नहीं कहूँगी, बट हाँ ये है, थक जाते हैं आप पे, एंग्जाइटी हो जाती है कि आप 2 चीज़ों को एक साथ नहीं कर पाते। बट सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, कोचेस हैं,
तो उनकी सहायता से और उनके मार्गदर्शन से चीज़ें होती चली गई। अक्सर देखा जाता है सीनियर मेंटोर, ये जो भी गाइड करने वाले लोग होते हैं सबकी ज़िंदगी में होते हैं। तो कई बार ये कहा जाता है कि दो नावों पे पैर रखना किसी खतरे से कम नहीं होता है। खुद को कैसे समझाया आपने, या कोई और जो इस सिचुएशन में है वो खुद को कैसे समझा सकता है? देखिए, मेरी ज़िंदगी की मैं पर्सनल बात करूँ तो मेरी लाइफ में दोनों ही चीज़ें सेवा से जुड़ी हैं। अगर मैं अपने शूटिंग गेम को देखती हूँ तो ये भी एक देश सेवा का प्रकार है, और अगर मैं अपनी यूपीपीसीएस की जर्नी को देखती हूँ जिसमें कि मुझे एक पोस्ट मिलेगी, जैसे कि मुझे एक पोस्ट चाहिए, सपोज अगर मेरा एसडीएम की पोस्ट का सिलेक्शन होता है तो वो भी सेवा का ही एक प्रकार है। हाँ, देश के तौर पे नहीं, लेकिन एक राज्य के तौर पे, जिस राज्य की मैं निवासी हूँ, लखनऊ, जहाँ मेरा जन्म हुआ, जो मेरा जन्म स्थान है, तो उसकी भी सेवा ही होगी। इससे सरकार की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाना और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना और प्रशासन में अपना सहयोग देना, प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाना, तो ये भी प्रकार से सेवा का ही प्रकार है। और बाकी ये है कि शूटिंग एक थोड़ा महंगा गेम है और आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। धैर्य की परीक्षा तो एग्ज़ाम भी लेता है, लेकिन ये है कि अगर शूटिंग को आपको जिंदा रखना है तो आपके पीछे एक मजबूत बैकग्राउंड होना चाहिए फाइनेंशियल। इसके लिए भी मैंने चुना कि मतलब मुझे एक पोस्ट चाहिए, मुझे एक जॉब चाहिए, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैंने ध्येय का सहारा लिया। फैमिली से किस तरह का सपोर्ट मिला आपको? फैमिली से सपोर्ट जैसा मिलता रहा, बढ़िया रहा। मम्मी पापा का और भाई का, मेरे हस्बैंड का, सभी का सपोर्ट। उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ होती ना, तो उन्होंने सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया बस। लेकिन ये है कि आगे की यात्रा मुझे अकेले ही तय करनी है, क्योंकि माता पिता का रोल या जीवन साथी का रोल ऐसा होता है कि वो आपको रास्ता ही दिखा सकते हैं, आपके साथ चल नहीं सकते। लक्ष्य तक आपको स्वयं चलना होता है, मेहनत आपको स्वयं करनी होती है। आपके हिस्से की मेहनत ना आपके माता पिता कर सकते हैं, ना आपका जीवन साथी कर सकता है, आपके भाई बहन दोस्त यार कोई भी आपके हिस्से की मेहनत नहीं कर सकता। आपके हिस्से की मेहनत, आपके हिस्से का जुनून, वो आपको ही देना पड़ेगा आपके लक्ष्य के लिए। बस ये हो सकता है कि लोग सपोर्ट कर सकते हैं आपको कि हाँ भाई आप अच्छा कर लोगे, करते रहिए, लेकिन जो मेहनत की बात है वो सिर्फ आपके और आपके ही हाथ में। एक फीमेल की लाइफ शादी के बाद काफी डिफिकल्ट हो जाती है, कई सारी चुनौतियां होती हैं, घर परिवार को आगे बढ़ाने की भी होती हैं। तो इस तरह की चुनौतियों को कैसे टैकल किया आपने? हाँ, इस तरह की चुनौतियां मेरे सामने आई हैं और चीज़ें बहुत हुई, बट चूँकि मेरे जो जीवन साथी हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मित्र की तरह है मेरे। एक ऐसा मित्र है जो समय आने पे अलग अलग रूप रख लेता है, कभी वो पिता का रूप रख लेते हैं, कभी माता का रूप रख लेते हैं, कभी मित्र बन जाते हैं। तो मतलब उनका सपोर्ट रहा, वो एक टोटल पैकेज की तरह है। तो इतना मुश्किल मेरे लिए नहीं रहा, लेकिन हाँ ये है कि एक मैरिड वुमेन के तौर पे अगर देखा जाए तो परेशानियाँ आती हैं, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप उसे कैसे टैकल करते हैं और कैसे अपनी दिशा का निर्माण करते हैं। तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस लिए आपने अपनी लाइफ में, दो चीज़ें एक साथ चला रही हैं, शादी के बाद भी काफ़ी चीज़ों की सामना करने के बाद आप आगे बढ़ रही हैं। तो जो बच्चे अभी जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी लाइफ में भी कई सारी चुनौतियां आती हैं, तो उनको किस तरह का मैसेज देना चाहेंगी उनके लक्ष्य को लेकर के? हाँ, उनका लक्ष्य मतलब ये है, मैं ये संदेश देना चाहूँगी, बाकी तो संदेश देने जैसा है नहीं मेरी जर्नी में इतना कुछ अभी, लेकिन फिर भी जितना भी है उसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो फिर आप उसे जाने मत दीजिए, अपना 100% लगाइए, सर्वोत्तम प्रयास कीजिए। बाकी देना या ना देना वो भगवान के हाथ में है, क्योंकि जो अंतिम रिजल्ट है ना वो ईश्वर ही देता है, वो और कोई नहीं दे सकता। तो काम करना मेरा काम है, मैं काम करूँगी, बाकी इसका रिजल्ट क्या आना है, क्या चीज़ें होंगी, ये ईश्वर के हाथ में है। और इनके सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि हम कर्म बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट है, परिणाम है, हमारे अनुकूल नहीं आ पाता। ऐसा बहुत बार होता है, तो उससे हमें निराश नहीं होना है, हमें आगे फिर प्रयास करना है कि कम से कम हमने अपने हिस्से का प्रयास किया है। अपने हिस्से का प्रयास किया, हम इस चीज़ से तब सेटिस्फाइड हो जाएंगे जब कभी मेरी आपको यही सलाह रहेगी, कभी भी आपके जीवन में ऐसा दौर आए कि आप बहुत प्रयास करें लेकिन आपको आपके मन के हिसाब से नहीं मिला रिजल्ट, परिणाम नहीं मिल पाया, तो उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम अपने आप पे इस बात पे गौरवान्वित महसूस करिए कि मैंने अपना सर्वोत्तम दिया है, मैंने प्रयास किया है, मैंने अपना 100% दिया है, और इस 100% को आप ईमानदारी से दीजिए। जब आप ईमानदारी से देंगे तो रिजल्ट ज़रूर आपके हाथ में आएगा। थोड़ी देर हो सकता है, थोड़ी देर लगे, कुछ लोगों को थोड़ी देर लगती है, कुछ को तुरंत मिल जाता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर आपको। अगर आपने कर्म किया है, ईमानदारी से किया है, 100% दिया है,
तो आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता आपका। तो ये हमारे साथ थी लखनऊ की अपराजिता श्री, और जाहिर सी बात है जैसे इनका डेडिकेशन है और काफ़ी अच्छा मैसेज भी दिया इन्होंने जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। तो ऐसी ही कई और लोगों की कहानियों के साथ जो रियल हीरोज़ हैं उनकी कहानियों के साथ हम मिलते रहेंगे आपसे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।